तव शुभ नामे जागे, जब शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसके भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। और अब इसके बाद हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन साहब का आशीष उद्बोधन संस्थान की तरफ से आप सभी के लिए। प्रोफेसर आर.के. धीमन साहब। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथिगण, माय टीचर्स, संकाय सदस्य, अधिकारीगण एवं समस्त संस्थान के कर्मचारियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये पहले सोचा गया कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जो हमारा कंट्री है वो सुचारू रूप से चलेगा। इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और उसके अध्यक्ष थे हमारे श्री B.R. अम्बेडकर जी। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए और इसको फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1939 49 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। लेकिन इसका जो है इट केम इनटू द फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950, क्योंकि ये दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण था हमारे इतिहास में। ये डेट इस वजह से स्पेसिफिकली चूज किया गया क्योंकि उस दिन एनिवर्सरी होती है पूर्ण स्वराज डे। उसका मतलब है कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और इसका मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है उसको चूज करें हमारे जितने भी सिटीजन हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो डिक्लेयर करता है इंडिया को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक assuring justice, equality, liberty and promoting fraternity to all its citizens। और हम भी चाहते हैं इसी प्रकार संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्थान का अधिनियम एवं विनियमावली शासन के द्वारा बनाई गई है, जिसका पालन करना हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है। इस अवसर में संस्थान के परिप्रेक्ष्य में संस्थान के वर्तमान कार्यकलापों
एवं भविष्य की योजनाओं से आपको अवगत कराऊंगा। ये इंस्टीट्यूशन है, इसके 3 पिलर्स हैं, सब आप लोग जानते हैं, जिस पे ये खड़ा होता है और जो हमको सबको उसके बारे में आगे काम करना चाहिए। क्योंकि ये एक हॉस्पिटल भी है तो पेशेंट केयर नंबर 1 पे आता है, और एक टीचिंग संस्थान है तो टीचिंग और रिसर्च दोनों इसके पिलर्स हैं। जहाँ तक मैं पेशेंट केयर की बात करूं, जो बीता हुआ वर्ष है वो एक ही अलग किस्म का रहा है, जिसमें हमारे सामने बहुत बहुत कठिनाइयां और चैलेंजेस आए हैं, और हम सभी लोगों ने एक बहुत ही बखूबी से निभाया है। इसके लिए जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या टेली कम्युनिकेशन के जरिए जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को इसका बधाई देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर जब 15 अगस्त का दिवस था, पर्व था, उस समय मैंने कहा था कि मैं वी में विश्वास करता हूँ, यानी कि हम में करता हूँ, मैं में नहीं करता हूँ। अगर कोविड की कोई भी सफलता है वो हम सबके नाम है। मैं एक बार फिर इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसका ये नतीजा हुआ, हमारी जो मेहनत हुई है उससे कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। कल तक मेरे को बताया गया केवल 27 पेशेंट ही एडमिटेड थे, जब लास्ट स्वतंत्रता दिवस पे इसकी संख्या लगभग 280 के आसपास थी। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ में एक फिर से नया चैलेंज हमारे सामने आ गया है। चैलेंज ये है कि अब हम नॉन कोविड को उसी तरह से सुचारू रूप से शुरू करें जैसा प्री कोविड पीरियड में था। इसके लिए हमें ओपीडी सुचारू रूप से काम शुरू करनी पड़ेंगी। इंडोर में सभी बेड्स को क्रियाशील करना होगा। जो बी ब्लॉक है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जितने भी एडमिशन्स हैं, ऑपरेशंस हैं या प्रोसीजर और इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, फिर बार एक से सुचारू रूप से स्टार्ट कर लिए जाएंगे। रिसर्च में इस बार हमने पहली बार एक बड़ा काम किया है। हमने रिसर्च डे मनाया है। जिस दिन हमारा फाउंडेशन डे था उससे एक दिन पहले हमारे जितने भी संकाय सदस्य हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। उनके साथ में हमारे रेजिडेंट्स भी आए और उनके जितने भी अवार्ड्स थे वो फाउंडेशन डे पे वितरित किए गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी द्वारा। ये सब इसी वजह से किया गया कि रिसर्च इसमें को प्रोत्साहन मिले। इसी प्रकार टीचिंग जो रही है पिछले साल में, कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुचारू रूप से उसको चालू रखा गया, और टेलीमेडिसिन ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी वो जारी रहेगा। लाइब्रेरी भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है किसी भी टीचिंग या रिसर्च एक्टिविटी की, और लाइब्रेरी के बारे में हमने उनका बजट बढ़ाने की कोशिश करी है, और मुझे पूर्ण आशा है इस बार ये 3.5 करोड़ से 10-11 करोड़ तक हो जाएगा, और एक बहुत बड़ा फायदा होगा हमारे फैकल्टी को यहाँ पर और रेजिडेंट्स को भी। इसके अलावा बहुत इश्यूज रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पूरा जोर शोर से मेहनत करी है और इस संस्थान को आगे बढ़ाया है, खासकर कोविड टाइम में, तो उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं, और मैंने बहुत अपने उसके लिए प्रयत्न किए हैं कि वो ठीक हो जाएं। जैसे कि रिक्रूटमेंट है, जितने भी ग्रुप्स हैं बी एंड सी डी के 1100 से ज्यादा उनके पद खाली हैं।
एडवर्टाइजमेंट होने वाला है और जो कंपनी करेगी उसका हो चुका है। हमारे बीच में हमारे जेडीए डॉक्टर रजनीश सिंह जी हैं और वो इस काम को बड़े सुचारू रूप से देख रहे हैं और मेरे को विश्वास है मार्च और अप्रैल तक हम इनकी नियुक्तियां कर लेंगे। ये मेरा प्रायोरिटी पर है, मैं एक बार फिर इसको जोर दे के कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि फैकल्टी के भी रिक्रूटमेंट होना, उसका एड निकल चुका है। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं कुल मिला के 680 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और जो भी इंटरव्यूज हैं वो नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट कर लिए जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा इशू है, हमारे जितने भी संस्थान के कर्मचारीगण हैं बी ग्रुप बी सी डी, उनका कैडर रीस्ट्रक्चरिंग करना फाइनल स्टेजेस में है और मैं समझता हूँ खाली कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक सिंगल जीबी होनी चाहिए, जिसके लिए मैं उसको अगले महीने के एंड तक बुलाऊंगा और कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कराऊंगा। इसी के साथ साथ जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं टेक्नीशियंस की और नर्सिंग की उनका नोमेनक्लेचर चेंज होना चाहिए, मुझे आशा है कि वो भी हो जाएगा। जितनी भी प्रमोशंस के इंटरव्यूज हैं चाहे वो डीपीसी हो, एसीपीएस हो, एमएसीपीएस हो, शुरू हो गए हैं, काफी हद तक निपटा लिए गए हैं, लेकिन 10-15% में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं बिकॉज ऑफ 1988, तो उसको भी हम निपटा लेंगे। फैकल्टी के अपने मुद्दे हैं, खासकर जो कि पे फिक्सेशन से रिलेटेड हैं और पेंशनरी बेनिफिट्स से हैं, उसमें हम लगे हुए हैं और मुझे आशा है कि हम इसको भी सुलझा लेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि संस्थान की प्रगति के लिए कई डायमेंशंस इसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही है और इसी दिशा में हमने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं। पहला मेमोरेंडम हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया से करा है, एसटीपीआई। उसमें साझेदारी में हम तो हैं ही, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, आप समझ सकते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो चाहे वेंटिलेटर हो, इसी दिशा में हम आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे। अभी तक जितने भी आप देखते हैं ये इंस्ट्रूमेंट सब बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं और हमारी सरकार भी चाहती है कि इन सब चीजों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो ये एक स्मॉल स्टेप है इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा है कि संस्थान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो पेशेंट केयर हो। पेशेंट केयर में संस्थान ने कोविड के समय में बहुत हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, टेली माध्यम के जरिए। तो एक और हम लोग करना चाहते हैं टेली आईसीयू। गवर्नमेंट के 22 मेडिकल कॉलेजेस हैं, लगभग हर एक में आईसीयू खुलेगी, तो वहाँ पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सुपरवाइज किया जाए और वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे ट्रेन किया जाए, उसके लिए स्पेशल टेली आईसीयू के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है पावर ग्रिड ऑफ इंडिया। वो इस काम के लिए हमें 7 करोड़ रुपए देगा और पहली के उसकी जो है इंस्टॉलमेंट लगभग 1 करोड़ की आने वाली है। तो ये 2 वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जहां पर एक हम नया स्टेप ले रहे हैं और साथ साथ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग नॉट एट द एसजीपीजीआई बट अदर मेडिकल कॉलेजेस में हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें एसजीपीजीआई हब की तरह काम करेगा और बाकी के मेडिकल कॉलेज स्पोर्ट्स की तरह। ये अभी तक की चीजें थी जो हम लोगों ने करी हैं और हमारे आने वाले सालों में हमने क्या करना है, हमारा विजन क्या है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं पिछली बार भी कहा था, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ है,
लेकिन कमी नहीं आई है, वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सॉलिड ऑर्गन में किडनी में तो हो ही रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी टीम को कि कोविड समय भी उन्होंने अपने ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम नहीं रोका और वो करते रहे। और एक मिसाल कायम करी है उन्होंने। बहुत ही हॉस्पिटल थे जो कि अपना ट्रांसप्लांटेशन का प्रोग्राम कंटिन्यू किए हैं और पीजीआई को उसमें से एक है। बाकी के ऑर्गन्स जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लंग ट्रांसप्लांटेशन या हार्ट लंग कंबाइंड ट्रांसप्लांटेशन, इसकी दिशा में बहुत अच्छे से कार्य प्रगति पर है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमने टीवी बना दी है और वो इस बारे में देख रही हैं किसको प्रशिक्षण की जरूरत है और जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा प्रोग्राम डिजीज डोनर होगा, यानी कि जो पेशेंट्स का एक्सीडेंट्स या किसी वजह से ब्रेन डेड हुए तो उससे हमें ऑर्गन प्राप्त हों। इस दिशा में भी निरंतर कार्य चल रहा है ऑर्गन डोनेशन में। और सोटो, जिसका कि हमारा संस्थान एक सदस्य है, और सोटो मतलब है स्टेट ऑर्गन एंड द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अहम भूमिका होगी आने वाले समय में। इसी तरह से हम एडवांस डायबिटिक सेंटर खोलने जा रहे हैं, यानी कि एक ही छत के नीचे जो है हर प्रकार की सुविधाएं एक डायबिटिक पेशेंट को दी जाए। और आपको सभी को मालूम है कि हमारा एक इमरजेंसी बिल्डिंग आ रही है जिसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट रहेगा, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी रहेगा और किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम और डायलिसिस को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा इसमें। टेली हेल्थ, टेली एजुकेशन को हमने आगे बढ़ाना है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें पिछले कई सालों में कभी बर्ड फ्लू आया, कभी स्वाइन फ्लू आया और इस बार जो है कोविड आ गया है एंड वी डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट। तो इस सभी के लिए हमको पूर्णतः तैयारी करनी है और उसके लिए हमने गवर्नमेंट से डिमांड करी है और काफ़ी हद तक वो मान भी गए हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेज और डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन होना चाहिए, ये भी आने की पूरी संभावना है। और मेरे को खुशी हो रही है कि हम पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी की एक यूनिट क्रिएट करने जा रहे हैं बहुत ही कम समय में। और गामा नाइफ स्टेरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी भी हमारे दिमाग में है कि ये एक हमारे न्यूरो सर्जरी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इसके लिए भी हम प्रयास करने जा रहे हैं। सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, जो हमने की हैं, काफी लगन से की हैं और आने वाले समय में भी हम अपनी लगन को बरकरार रखेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जिसको कहते हैं कि हम अपना 100% देंगे, 100% देंगे और चीज़ों को लेके आएंगे, संस्थान को बहुत आगे लेके जाएंगे। एक चीज़ मेरे को अभी भी अटकती है, वो है आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं। समहाउ एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि हम उनका पे देने में असफल रहे हैं। तो रीज़न कुछ भी हो, दायित्व हमारे ऊपर ही आता है। मेरे ख्याल में ये सबसे कम सैलरी वाले व्यक्ति होते हैं या रिसोर्स होते हैं। अगर आप समझ सकते हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक अगर इनको पे ना मिले तो घर कैसे चलेगा। मैं इस बारे में भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आगे से रिपीट ना हो, क्योंकि हम रिपीट कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको फूल प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें दोबारा से रिपीट ना हो। और एक बार मैं आपसे फिर उसी प्रकार के सहयोग को मैं समझता हूं कि आपको मेरे को मिलेगा आने वाले फ्यूचर में, और जो मिला है उसको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं यहीं पर खत्म करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद महोदय आपके आशीर्वचनों के लिए और आपके इस संस्थान के बहुमुखी विकास के लिए उठाए गए कदमों के लिए, जिसमें हम अपने संस्थान परिवार की तरफ से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार और तत्पर हैं। मैं
पूर्व से चल रही प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए माननीय निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया भी मंच पर ही रहें। और संस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष जिन लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित किया गया है, उस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और उस कार्यक्रम में निदेशक महोदय के साथ सहभागिता करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने संयुक्त निदेशक प्रशासन प्रोफेसर रजनीश कुमार सिंह साहब को कि कृपया मंच पर निदेशक महोदय का साथ दें। हमारे जीडीए सर, जैसे पहले निदेशक महोदय ने अपने सबसे पहले संबोधन में कहा था कि हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम उसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आज इस कार्यक्रम को सबसे नीचे से ऊपर की तरफ ले चलेंगे। और मैं इस श्रृंखला में सबसे पहले बुलाना चाहता हूं श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, जो कि हमारे टेलीफोन विभाग में हैं और इन्हें प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है। हर जगह पर ये पहुंचते हैं और टेलीफोन से संबंधित प्रत्येक समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज गणतंत्र दिवस पर संस्थान आपको सम्मानित करता है। इसके साथ इन्हें हमारे संस्थान में एक और सोसाइटी चलती है जो पॉलीथीन हटाओ संस्थान से पॉलीथीन को एकदम दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी संस्था की तरफ से बहुत अच्छे से जूट से निर्मित झूले प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक आज के उत्कृष्ट चयनित कर्मचारी को पुरस्कार स्वरूप उसी संस्था की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उस समिति के लिए जो संस्थान से पॉलीथीन हटाओ की मुहिम में अपना पूरा सर्वस्व लगा रही है। हमारे दूसरे कर्मचारी हैं श्री राम नरेश। श्री राम नरेश ये एनिमल हाउस में है और कल ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ये विगत कई अवकाशों से निरंतर अपने एनिमल हाउस में आते रहे हैं, जानवरों की देखभाल करते रहे हैं और अपनी छुट्टियों का भी यहीं पर ये बखूबी उपयोग करते हैं। इनकी इसी सेवा के लिए आज संस्थान इन्हें सम्मानित करता है। श्री संतोष दुबे, आप सामान्य अस्पताल में कार्यरत हैं। आप डॉक्टर प्रेरणा कपूर साहब के साथ, मैडम के साथ हैं और अपने पूरी निष्ठा और लगन से संस्थान के आने वाले प्रत्येक कर्मचारी को डॉक्टर साहब के पास पहुंचाते हैं और उनकी मदद करते हैं। बहुत ही मृदु स्वभाव और अपने उत्तम कार्य के लिए आज संस्थान इन्हें सम्मानित करता है। श्री नरेंद्र दीक्षित, श्री नरेंद्र प्रसाद दीक्षित, सुश्री एग्नेस लता सीसेल, आप उपचारिका के पद पर, उपचारिका श्रेणी 2 के पद पर न्यूनेटोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं। आपकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है। हेमंत वर्मा है, हेमंत वर्मा। श्री हेमंत वर्मा, श्री हेमंत वर्मा, आप माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं और इस कोविड के दौरान आपने अकथनीय
और अतुलनीय कार्य करते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आपकी इन्हीं सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है। श्री हेमंत वर्मा। ठीक है सर। ठीक है। श्री इंद्र कुमार शर्मा, आप कैथ लैब में प्रतिस्थापित हैं और निरंतर अपने सराहनीय और अकथनीय सहयोग के लिए आम आदमी के बीच में लोकप्रिय रहे हैं और आपकी इन्हीं निश्चल सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है। श्री संजय श्रीवास्तव, श्री संजय श्रीवास्तव सीनियर इलेक्ट्रीशियन, संस्थान में पूरी तरह से विद्युत वैसे तो गतिशील रहती है लेकिन उसको और नियमित बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देते हैं और आपकी इन्हीं सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है। श्री संजय श्रीवास्तव। श्री अजय कुमार तिवारी, श्री अजय कुमार तिवारी आप पीआरओ सेक्शन में कार्यरत हैं, जनसंपर्क पटल पर कार्यरत हैं और आपकी उच्च सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करता है। संजय नारायण। श्री संजय नारायण, आप हेमेटोलॉजी विभाग में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं। आपकी सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करता है। श्री संजय नारायण। अंजू कपूर। अंजू। श्रीमती अंजू कपूर, आप सीसीएम विभाग में वैक्टिक सहायक के पद पर कार्यरत हैं और आपकी सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको गणतंत्र दिवस अवसर पर सम्मानित करता है। श्रीमती अंजू कपूर। संस्थान के नर्सरी स्कूल में पदस्थापित हमारी सहायक अध्यापिका सोना सिंह, बच्चों के बीच अपनी छाप छोड़ने वाली, मृदुभाषी और हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान रखने वाली सोना सिंह जी, आपकी सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है। पोस्ट ऑफ आईसीयू में कार्यरत एएनएस श्रीमती बीना शुक्ला, आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज गणतंत्र दिवस पर संस्थान आपको सम्मानित करता है।
संस्थान के सैंपल कलेक्शन सेंटर में एक ऐसी शख्सियत है जिससे शायद हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से एक बार उनसे मिला जरूर होगा। मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री ब्रजेश पाठक को। आपकी सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है। संपूर्ण संस्थान की सफाई व्यवस्था का सुचारू संचालन कराने में अपना पूरा मनोयोग से सहयोग देने में और समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक नाम सबके जबान पर रहता है, श्री बीपी शर्मा जी का। आपकी इन्हीं सेवाओं के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है, श्री बीपी शर्मा जी। आज के इस कोविड के समय में प्रत्येक व्यक्ति बाहर बैठकर यहाँ से इस कार्यक्रम का सजीव चित्रण देख रहा है। ये विधा अमल में लाने में और इसको आप तक पहुंचाने में हमारे टेलीमेडिसिन स्कूल के श्री रिपुदमन जी ने अक्षय ही अपना अकथनीय सहयोग दिया है और आपकी इन्हीं सेवाओं के लिए आज आपका सम्मान करता है श्री रिपुदमन। सैयद शोएब अशरफ, ये वो नाम है जो हर व्यक्ति जानता है और हर व्यक्ति उससे परिचित है। सैयद शोएब अशरफ प्रशासनिक अधिकारी, आप इस समय शैक्षिक अनुभाग में कार्यरत हैं, उससे पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कार्यरत थे। आपके मृदुल स्वभाव और अच्छे व्यवहार के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है। CVTSOT में कार्यरत श्री विनय प्रताप सिंह, श्री विनय प्रताप जी अपने पूरे मनोयोग से कार्य में संलिप्त तो रहते ही हैं, साथ में आम कर्मचारियों में भी उनकी एक अलग और छाप है। आपके इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज संस्थान गणतंत्र दिवस पर आपको सम्मानित करता है। श्री सुरेश कुमार, आप वित्त एवं लेखा विभाग में कार्यरत हैं और अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से निर्भीक और निष्ठावान हैं। आपके इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज गणतंत्र दिवस पर संस्थान आपको सम्मानित करता है, श्री सुरेश कुमार।
कार्यक्रम को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले चलने के पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री रमेश कुमार जी को। श्री रमेश कुमार, आप संस्थान में सुपरवाइजिंग ऑफिसर MSW के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान समय में RCH में पदस्थापित हैं। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज संस्थान आपको सम्मानित करता है। आज के लिए अंत में, लेकिन इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा, मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुधीर सक्सेना, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। ये वो नाम है जो सभी को विदित है, सभी इनसे जुड़े हुए हैं। अत्यंत मृदुभाषी, सरल स्वभाव और कार्य के प्रति पूरी निष्ठा। आपके इन्हीं उत्कृष्ट कृत्यों के लिए, आपके उत्कृष्ट व्यवहार के लिए आज गणतंत्र दिवस पर संस्थान आपको सम्मानित करता है। श्री सुधीर सक्सेना। इसके उपरांत में सभी आज के जो भी सम्मानित हमारे कर्मचारी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया वो मंच पर निदेशक महोदय के साथ समूचित के लिए उपस्थित हों। जितने भी आज के हमारे सम्मानित कर्मीगण हैं, कृपया एक बार मंच पर समूचित के लिए निदेशक महोदय के साथ उपस्थित हो जाएं। अनिल को बुलाते हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हमारे संस्थान के श्रीमती मीना सिंह जी एक देशभक्ति गीत के साथ आपके साथ, और उसके बाद एक गीत और। सबसे पहले श्रीमती मीना सिंह जी का गीत। साथी
साथियों अब तुम्हारी हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। इसके बाद मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं एक समूह गान के लिए। सबसे पहले डॉक्टर बनानी पोद्दार जी को, के.आर. सरकार जी को, रुक्मी चक्रवर्ती जी को, अनुश्री कन्नौजिया जी को और तुहिना सिंह को, और आपके साथ तबले पर संगत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिहिर दबड़ा गांव को एक देशभक्ति के गीत के साथ आपके मध्य में ये संस्थान के सभी सदस्यगण। जो दे चुके फिर अंधेरे ना हो मालिक, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़े एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाएगा। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा।
या अल्लाह हे दाता, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दे हमें सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दे हमें सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटे भरी दुनिया। एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, या अल्लाह ये पुकार सुन ले, अल्लाह हे दाता, या अल्लाह ये पुकार सुन ले, या अल्लाह हे दाता, मेरी पुकार ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ये हम लोगों के लिए इस कार्यक्रम का इससे अच्छा समापन नहीं हो सकता था। ईश वंदना के साथ पहले राष्ट्र वंदना से कार्यक्रम का आगाज और ईश वंदना से कार्यक्रम का समापन। मैं इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। हो समर्पित वतन में ऐसा मन चाहिए, हो समर्पित वतन पे ऐसा मन चाहिए, भगत आजाद जैसा रतन चाहिए। मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले, मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले, तो मुझको ये भारत जैसा वतन चाहिए, ये भारत जैसा वतन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निदेशक महोदय के अनुमति से आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी का आगमन के लिए धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।